मर जाओ, कोई गम नहीं, लेकिन जियो इस देश का अच्छा शहरी बनकर जियो। मनोज कुमार के योगदान को ये कह के कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी की नकल करते थे। दरअसल वो किसी से प्रेरित रहे होंगे। किशोर कुमार भी किसी से प्रेरित थे। आप किशोर कुमार के शुरू के गाने देखिए। किशोर कुमार ही नहीं बल्कि तमाम गायक, के.एल. सहगल, कुंदन लाल सहगल, जो कि भारतीय फिल्मों की सिंगिंग के सुपरस्टार पहले थे, उनसे प्रेरित रहे हैं। मनोज कुमार का मूल्यांकन करने वाले कह रहे हैं कि उनकी फिल्में मोनोटोनस हुआ करती थी, उनकी फिल्में देशभक्ति के ओवरडोज में होती थी। तो जिनको लगता है कि देशभक्ति का भी कोई ओवरडोज हो सकता है तो उनको तो लगेगा ही। दरअसल मनोज कुमार उस ट्रैक पे जाते ही नहीं थे जो कमर्शियल फिल्में हुआ करती थी। जैसे उस दौर में एंग्री यंग मैन का क्रेज था, तमाम फिल्मों में मसाला ढूंढा जा रहा था। ये वो दौर था जब प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई जैसे तमाम निर्माता निर्देशक बॉक्स ऑफिस पे मसाला ढूंढ रहे थे। मनोज कुमार को गीत और संगीत की गहरी समझ थी। उनकी फिल्म के तमाम गाने हिट हुआ करते थे, आज भी बजते हैं। आज भी राष्ट्रीय पर्व आता है, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, तो उनके गाने मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती वाला गाना हो, या फिर दुल्हन चली पहन चली तीन रंगों की चोली, ये गाना अनिवार्य रूप से बजता है। लेकिन मनोज कुमार ने अपने पूरे जीवन में 50 के लगभग फिल्में की, और उनकी जितनी भी फिल्में रही हैं उनमें कोई न कोई संदेश जरूर रहा है, और वो लोगों की जुबान पर आज भी रहती है। आज भी तमाम लोग उनको शिद्दत से याद कर रहे हैं, और कहीं न कहीं फिल्म इंडस्ट्री में देशभक्ति की अलख जगाने वाला एक जाना माना फिल्मकार उनसे बिछड़ गया है, ये भावना लोगों में है। इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, जैसे गाने मनोज कुमार की ही फिल्म में थे। दोस्तों नमस्कार, मैं रमेश शर्मा यायावर के इस मंच से आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये मनहूस खबर आप तक पहुँच चुकी है। फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज फिल्मकार, अभिनेता, स्क्रिप्ट राइटर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और भी न जाने कितनी विधाओं में पारंगत मनोज कुमार जी देहलोक की यात्रा पूरी करके अनंत लोक की यात्रा पर चले गए हैं। दोस्तों, मनोज कुमार सिर्फ एक नाम ही नहीं था। मनोज कुमार दरअसल फिल्म इंडस्ट्री में एक वो आइकॉन थे जिन्होंने अपने शुरुआती दौर में भले ही पेड़ों के इर्द गिर्द चक्कर लगाए, गुमनाम जैसी फिल्मों में जासूस का रोल भी अदा किया, लेकिन बाद में जब उन्होंने अपना ट्रैक पकड़ लिया शहीद फिल्म के निर्माण के बाद, तो वे देशभक्ति के रंग में इस तरह से रंग गए कि पूरा पश्चिम से लेकर क्रांति और उससे पहले उपकार जैसी फिल्म बनाकर उन्होंने वाकई में भारत भूमि पर बहुत बड़ा उपकार किया। वैसे तो उनका असली नाम हरिकृष्ण गोस्वामी था, लेकिन आप जानते हैं कि दिलीप कुमार के फिल्म शबनम में मनोज नाम से प्रभावित होकर उन्होंने अपना नाम मनोज रख लिया था। लेकिन बाद में बहुत से फिल्मों में वे भारत के नाम से रोल करते रहे, तो लोग उनको मनोज कुमार के साथ साथ भारत के नाम पर भी जानते थे। मनोज कुमार के फिल्म इंडस्ट्री में योगदान को कुछ आलोचक ये कह के छोटा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने तो दिलीप कुमार की एक्टिंग की थी। तो दोस्तों, ये बात सच है कि जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में कलाकार हुए हैं, उन्होंने अपनी शुरुआती दौर में किसी न किसी फिल्म से प्रेरणा ली या किसी कलाकार से प्रेरणा ली, और वो उनकी
एक्टिंग में कहीं ना कहीं झलकता रहा है। लेकिन जब बाद में उन्होंने अपना मुकाम हासिल कर लिया तो वो अपनी ओरिजिनलिटी यानी अपने स्वाभाविक अभिनय में लौट आए। मनोज कुमार का अपना एक स्टाइल था, ये वाला, जिसको कॉपी करने की एक बार कोशिश ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने की थी और कुछ नकल की थी जो मनोज कुमार को बहुत बुरी लगी थी। बाद में शाहरुख खान और फरहा दोनों को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। ये अलग बात है कि मनोज कुमार ने कभी माफ़ नहीं किया। मनोज कुमार ने उस दौर में फिल्में बनानी शुरू की जिस दौर में ये 60 से 70 वाला दशक जो था, जिसमें 65 की लड़ाई हो चुकी थी, चीन का युद्ध भी भारत झेल चुका था और कहीं न कहीं भारत में तमाम तरह की मुश्किलें थी। देशभक्ति का जज्बा जगाने की बहुत ज़रूरत थी। ये काम मनोज कुमार ने किया। उन्होंने सबसे पहले शहीद फिल्म बनाई और ये शहीद फिल्म आज मील का पत्थर साबित होती है। उन्होंने बाद में किसानों की समस्याओं को लेकर उपकार बनाई। आप देखिए कि फिल्मों में उनके चरित्र आम से होते थे, उन्होंने किसानों को अपना चरित्र बनाया। मनोज कुमार ने जवानों को जो मोर्चे पर तैनात होते हैं उनको अपनी फिल्मों का चरित्र बनाया। कहीं न कहीं उनकी फिल्में एक संदेश देती थी और वो संदेश भी बड़े गहरे होते थे, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत होते थे। उस दौर की बात है जब 70 के दशक की शुरुआत में देश में कुछ मुश्किलें थी, आपातकाल लागू हुआ। तो किस्सा ये भी है कि एक बार मनोज कुमार से कहा गया कि वे इंदिरा गांधी की तारीख में एक डॉक्यूमेंट्री बना दें, जिसका डायलॉग तत्कालीन जानी मानी लेखिका अमृता प्रीतम को करना था, ये डायलॉग राइटिंग का काम। लेकिन मनोज कुमार ने ये काम करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि वे किसी का प्रशस्ति गान नहीं कर सकते। और उसी दौर की बात है, मनोज कुमार ने देश की ज्वलंत समस्याओं को लेकर रोटी कपड़ा और मकान फिल्म बनाई, जिसमें महंगाई मार गई का गाना सुपरहिट रहा, क्योंकि वो देश की वास्तविक समस्याओं को दिखाता था। मनोज कुमार किसी से डरते नहीं थे, अपनी बात डंके की चोट पे किया करते थे। क्रांति बनाई, वो एक पीरियड फिल्म थी, लेकिन ये फिल्म कहीं न कहीं भारतीय जनमानस को बहुत गहरे तक प्रभावित करने में कामयाब रही। मनोज कुमार को गीत और संगीत की गहरी समझ थी। उनके फिल्म के तमाम गाने हिट हुआ करते थे, आज भी बजते हैं। आज भी राष्ट्रीय पर्व आता है, 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, तो उनके गाने मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती वाला गाना हो, या फिर दुल्हन चली पहन चली 3 रंगों की चोली, ये गाना अनिवार्य रूप से बजता है। मनोज कुमार का जन्म एबटाबाद, जो कि पाकिस्तान में KPK इलाके में हुआ था, लेकिन विभाजन का दंश झेलकर मनोज कुमार दिल्ली आ गए, वहाँ से फिर वो मुंबई आए। लेकिन मनोज कुमार पंजाब की धरती की जो खुशबू है, उस मिट्टी की जो सोंधी सोंधी महक है, जहाँ ढोल हैं, नगाड़े हैं, जहाँ गीत और संगीत है, उन्होंने अपनी फिल्मों में ज़बरदस्त ढंग से पंजाब की संस्कृति को दर्शाया। पूरब पश्चिम की बात करें, ये उस दौर की फिल्म है जब देश करवट ले रहा था और कहीं न कहीं ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभाओं के पलायन की समस्या थी। लोग भारतीय मूल्यों को कमतर करके आंक रहे थे। तब मनोज कुमार ने ये संदेश दिया कि भारत आज भी लोगों को प्रेरित कर सकता है। इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं, जैसे गाने मनोज कुमार की ही फिल्म में थे। प्रसिद्ध गीतकार संतोष आनंद
ने जो गीत लिखा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, जैसे गाने मनोज कुमार के फिल्मों में ही संभव थे। चाहे वो शोर की बात हो, चाहे उपकार की बात हो, रोटी कपड़ा और मकान की बात हो, या फिर उन्होंने संतोष, क्लर्क जैसी कई फिल्में बनाई, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी। 1990 का दशक आते आते शायद मनोज कुमार को ये समझ आ गया था कि फिल्मों की टेक्निक बदल गई है, गानों की सीक्वेंस बदल गई है, गानों का चयन बदल गया है, दर्शकों का मिजाज बदल गया है। कहीं न कहीं एक पीढ़ी जो फिल्में देखती थी, सिनेमा हॉल्स के बंद हो जाने के कारण वो बुद्धू बक्से में, जिसको टेलीविज़न कहा जाता है, उसमें सिमट के रह गई है। मनोज कुमार ने फिल्मों से किनारा कर लिया, लेकिन मनोज कुमार ने अपने पूरे जीवन में 50 के लगभग फिल्में की, और उनकी जितनी भी फिल्में रही हैं उनमें कोई न कोई संदेश जरूर रहा है, और वो लोगों की जुबान पर आज भी रहती है। आज भी तमाम लोग उनको शिद्दत से याद कर रहे हैं, और कहीं न कहीं फिल्म इंडस्ट्री में देशभक्ति की अलख जगाने वाला एक जाना माना फिल्मकार उनसे बिछड़ गया है, ये भावना लोगों में है। मनोज कुमार के योगदान को ये कह के कमतर आंकने की कोशिश की जा रही है कि वो किसी की नकल करते थे। दरअसल वो किसी से प्रेरित रहे होंगे। किशोर कुमार भी किसी से प्रेरित थे। आप किशोर कुमार के शुरू के गाने देखिए, किशोर कुमार ही नहीं बल्कि तमाम गायक, के.एल. सहगल, कुंदन लाल सहगल, जो कि भारतीय फिल्मों की सिंगिंग के सुपरस्टार पहले थे, उनसे प्रेरित रहे हैं। शुरू में सब गायकों ने ये गीत गाए, बाद में उन्होंने अपनी अपनी राह चुन ली और अपनी ओरिजिनलिटी के साथ लोगों के सामने आए। तो मनोज कुमार के योगदान को कतई कमतर नहीं आंका जा सकता, बल्कि आने वाले कई साल तक, जब तक फिल्में देखी जाएंगी, जब तक राष्ट्रीय पर्व मनते रहेंगे, मनोज कुमार के गाने फिजाओं में गूंजते रहेंगे। यायावर परिवार की तरफ से, आपकी तरफ से मनोज कुमार को शत शत नमन। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि मनोज कुमार का योगदान वाकई में फिल्म इंडस्ट्री में कमतर है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि क्या मनोज कुमार ने कम फिल्में की मगर उनका योगदान क्या कम रहा है। ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।